हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों ये टेस्ट ज़रूरी है, यह सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज दिया जाता है जिसको आपको पानी में मिला के एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर आपको पीना रहता है और फिर आपका सैंपल निकाल के टेस्ट किया जाता है। ओजीटीटी क्यों किया जाता है, ओजीटीटी का पर्पज क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे हम। वैसे हम बता दें आपको कि ओजीटीटी जो होता है यह डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि जो हमारी बॉडी में क्या है, टिश्यू, और टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो जो हमारी सेल्स है ग्लूकोज को कितना एब्जॉर्ब करती है या कितना मेटाबोलाइज करती है, इसी को डिटेक्ट करने के लिए ओजीटीटी का यूज किया जाता है। दूसरा यूज ओजीटीटी का यह होता है कि प्री डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी ओजीटीटी का यूज किया जाता है। इसके अलावा जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि ऐसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं में डायबिटीज़ है या नहीं, इसको डिटरमाइन करने के लिए भी ओजीटीटी का यूज किया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं ओजीटीटी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ओजीटीटी का यूज यह डिटेक्ट करने के लिए किए जाते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं या हमारी जो टिश्यू होती हैं वह कितना अमाउंट सेल्स या टिश्यू हैं मेटाबोलाइज करती हैं। मतलब कि ओजीटीटी का पहला यूज यह होता है कि जो हमारी सेल्स या हमारे टिश्यू हैं वो ग्लूकोज की कितनी मात्रा को यूटिलाइज या एब्जॉर्ब करते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं तो उनमें डायबिटीज़ तो नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए ओजीटीटी का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्री डायबिटिक पेशेंट एंड पोस्ट डायबिटिक पेशेंट यानी कि ग्लूकोज का मेटाबोलाइज करती हैं या फिर एब्जॉर्ब करती हैं। तो फर्स्ट लाइन में आपको वही चीज़ दिख रहा है कि ओजीटीटी इज यूज टू डिटेक्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की कितनी मात्रा को प्री डायबिटिक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट में डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसमें जो सैंपल लिया जाता है उसके लिए आपको कम से कम 8 से 14 घंटे की फास्टिंग ज़रूरी है। विदाउट फास्टिंग के आपका सैंपल नहीं लिया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत मस्ट है कि आपको इसके लिए केवल फास्टिंग कंडीशन में ही होता है ये टेस्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें ग्लूकोज आपको पानी के साथ घोल के पिलाया जाता है और एक निश्चित टाइम पीरियड में आपको उसको पीना होता है। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे 3 घंटे आराम से बैठ के पी रहे हो, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, अगर आप भी ओजीटीटी टेस्ट कराने जा रहे हैं लैब में या हॉस्पिटल में, तो आपको उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन करने पड़ेंगे, मतलब आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको कम से कम फास्टिंग कंडीशन में जाना पड़ेगा। कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग आपको मस्ट है। आपको 2 दिन से, जैसे मान लो आपका टेस्ट लगना है 8 तारीख को, तो आप 6 तारीख से ही जो शुगर वाली दवाइयाँ होती हैं और ऐसी दवाइयाँ जिनमें स्टेरॉइड कंटेंट होता है, तो उन सबको आप 2 दिन से पहले ही लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे रिजल्ट आपका अफेक्ट होता है। इसलिए सभी शुगर मेडिसिन या फिर मेडिकेशन जो भी होते हैं उनको आपको 2 दिन के पहले तक, टेस्ट के 2 दिन पहले तक स्टॉप कर देना चाहिए। पेशेंट शुड आल्सो स्टॉप स्मोकिंग एंड एल्कोहल बिफोर टेस्ट, यानी टेस्ट से पहले आपको ये सब चीज़ें स्टॉप कर देना चाहिए। शुगर मेडिसिन स्टॉप कर देना चाहिए और फास्टिंग तो मस्ट ही है। और चौथा है कि आप अगर मान लो टेस्ट कराने जा भी रहे हैं, जिस दिन जा रहे हैं, तो उस दिन आप कोशिश करें कि आप चाय कॉफ़ी भी न पी के जाएं, क्योंकि इससे भी अफेक्ट हो सकता है आपका रिजल्ट। तो इन चारों चीज़ों का आप ध्यान रखिए। फास्टिंग कंडीशन के दौरान आपको न तो स्मोकिंग करना है, न ही एल्कोहल कंज्यूम करना है। जैसे अगर आप BMLT या फिर DMLT या पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको एक सीक्वेंस में लिखना भी पड़ता है ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इंट्रो लिखना पड़ेगा, जैसा मैंने इंट्रो में आपको बता ही चुका हूँ। फिर इसके बाद आपको पेशेंट प्रिपरेशन, टेस्ट से पहले पेशेंट को कौन कौन सी चीज़ों का प्रिपरेशन करना चाहिए वो चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। फिर इसके बाद आप आएंगे रिक्वायरमेंट पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपको ग्लूकोज लगेगा, फिर इसके बाद वाटर और फिर टाइम। तो ग्लूकोज आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जैसे मान लो आपका बॉडी वेट 60 kg है तो आपको 75 ग्राम दिया जाएगा। तो आप अगर एडल्ट हो, अगर आपका वजन 60 kg तक है या उससे ऊपर है तो आपको 75 ग्राम ही ग्लूकोज दिया जाएगा। उसको आपको 200 से 300 ml वाटर में मिक्स करना है। और टाइमर इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान ही पीना है उसको। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे तक बैठ के पीते रहे हो, आप आनंद उठा रहे हो पीने का। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर की। अगर आप जा रहे हो OGTT टेस्ट करवाने तो आप भी पेशेंट हो, तो जो भी पेशेंट रहेगा ना, सबसे पहले उसको तो फास्टिंग कंडीशन में आना है। तो पेशेंट शुड बी कम इन फास्टिंग कंडीशन। और फिर जैसे ही फास्टिंग कंडीशन में आप जाओगे लैब में या जहाँ पे भी आपका सैंपल लिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, आपका वीनस ब्लड लेंगे जो फास्टिंग वाला रहेगा, यानी कि जिसको बोलते हैं फास्टिंग ब्लड सैंपल। तो पहले तो आपका फास्टिंग ब्लड सैंपल लिया जाएगा जिसे GTT1 भी बोलते हैं। GTT1 यानी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 1, इसी को बोल देते हैं, या OGTT1 भी बोल दो, आप GTT1 बोल दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको फास्टिंग कंडीशन में ही आना पड़ेगा। और फिर जैसे ही फास्टिंग कंडीशन में आप जाओगे तो आपका फर्स्ट सैंपल जो लिया जाएगा उसको बोलते हैं हम OGTT1 या फिर GTT1, क्योंकि वो फर्स्ट सैंपल है। देन इसके बाद आपको, अगर आप एडल्ट हो तो आपको दिया जाएगा ग्लूकोज मिक्स करके वाटर के साथ 75 ग्राम, और आपको 5 मिनट के अंदर पीना रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले प्रोसीजर में आपको तो पहले फास्टिंग कंडीशन में आना पड़ेगा, कम से कम 8 से 14 घंटे की फास्टिंग। अगर आप ज़्यादा नहीं रह पा रहे हो तो आप कम से कम 8 घंटे तो फास्टिंग कर ही लीजिए, तभी आपका OGTT लगाया जाएगा। जैसे ही आप लैब जाओगे तो आपको फास्टिंग कंडीशन में ही सबसे पहले वीनस ब्लड आपका निकाला ही जाएगा, जिसको बोलेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर। इसके बाद आपको कलेक्शन के जस्ट बाद आपको ग्लूकोज दिया जाएगा 200 से 300 ml वाटर में घोल के, और आपको 5 मिनट के अंदर पीना रहेगा उसको। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो नोट्स में कि आफ्टर फर्स्ट कलेक्शन गिव द 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिक्सड विथ 200 से 300 ml ऑफ वाटर। मतलब कि 200 से 300 ml वाटर के साथ आपको मिक्स करके आपको ग्लूकोज दिया जाएगा और आपको 5 मिनट के अंदर पीना रहेगा। जैसे मान लो कि ये गिलास है, एक गिलास लिया, इसमें आपका क्या है 200 से 300 ml वाटर रहेगा। तो वाटर को मैं इस कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये 200 से 300 ml वाटर है। और फिर इसमें 75 ग्राम इधर से, मतलब कि जो भी पाउडर फॉर्म में रहेगा ग्लूकोज, वो डाला जाएगा। 75 ग्राम ग्लूकोज पाउडर फॉर्म में डाला जाएगा। इसको प्रॉपर मिक्स किया जाएगा और आपको 5 मिनट के अंदर पीना रहेगा इसको। जैसे ही आप पीना चालू करोगे तभी आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और आपको 5 मिनट के अंदर पीना रहेगा। और यहीं से टाइमर भी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पीने के बाद टाइमर लगाओगे 2 घंटे का, नहीं, जैसे आपने पीना चालू किया तभी से टाइमर लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा है कि जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके लिए डोज जो होता है 1.75 ग्राम होता है पर केजी। अगर 1 kg का बच्चा है तो उसको 1.75 ग्राम ग्लूकोज मिला के घोल के पिलाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। जो भी हमने पढ़ा है अभी उसका एक बार रिकैप होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रख सकें। तो देखिए, मैंने बताया था, पहले इंट्रो बताया था। इंट्रो में मैंने बताया था कि OGTT का यूज क्यों किया जाता है। तो पहले तो एक कंडीशन होती है, सबसे पहला चीज़ होता है इसमें कि जो हमारी ग्लूकोज होता है, जो हमारी बॉडी जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करती है या मेटाबोलाइज करती है या फिर एब्जॉर्ब करती है, तो कितना अमाउंट में हो रहा है वो देखने के लिए कि ग्लूकोज जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना यूटिलाइज हो रहा है या फिर कम हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा चीज़ की लिमिट होती है दोस्तों, कि आपकी बॉडी कितना, हर चीज़ को कितना यूटिलाइज कर ले रही है। लेकिन अगर उस लिमिट से कम हो जाएगा
तो दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज यानी क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एनर्जी देने के लिए ही रहता है, मेन फंक्शन उसका एनर्जी ही होता है। तो ये पता करना है कि हमारी जो बॉडी है या हमारी बॉडी में जो टिश्यू या सेल्स हैं वो ग्लूकोज को कितना मात्रा में, कितना अमाउंट में यूटिलाइज या फिर एब्जॉर्ब करती हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए OGTT का यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट ये था कि हम जो होता है प्री डायबिटिक और डायबिटिक पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और थर्ड होता है जेस्टेशनल डायबिटीज में भी इसका यूज किया जाता है। अब आपको कौन कौन से प्रिपरेशन करके आने पड़ेंगे यदि आप टेस्ट कराने जा रहे हो, तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, तो इसमें हमने बताया था आपको कि सबसे पहले तो आपको फास्टिंग कंडीशन में आना ही पड़ेगा। फास्टिंग कंडीशन बहुत मस्ट है, 8 से 14 घंटे की फास्टिंग बहुत नेसेसरी है आपको। इसके बाद आपको कोई सा भी धूम्रपान वगैरह, स्मोकिंग वगैरह, एल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए और न ही आपको टी या कॉफ़ी का सेवन करना चाहिए। यदि आप टेस्ट कराने जा रहे हो तो उससे 2 दिन पहले तक आप सारी शुगर की दवाइयाँ जो थी आपके पास, मेडिसिन जो थी, उनको खाना बंद कर दीजिए, तभी आपका अच्छे से रिजल्ट आएगा। और इसमें मैंने रिक्वायरमेंट बताया था आपको, जो रिक्वायरमेंट लगेगा वो तो पहले ग्लूकोज ही लगेगा, ग्लूकोज लगना है, ठीक। टाइमर लगेगा, टाइम देखने के लिए टाइमर चाहिए, तो टाइमर लग जाएगा। और फिर वाटर चाहिए घोलने के लिए, ग्लूकोज को घोलने के लिए वाटर भी तो चाहिए। तो जैसे ही आप फास्टिंग कंडीशन में आते हो तो उसके बाद आपका फर्स्ट सैंपल लैब में फर्स्ट सैंपल लिया जाएगा, जिसको OGTT1 या GTT1 बोलते हैं, यानी कि फास्टिंग ब्लड सैंपल। इसके बाद जैसे ही फर्स्ट कलेक्शन करेंगे उसके तुरंत बाद आपको 200 से 300 ml वाटर में ग्लूकोज मिक्स करके दिया जाएगा, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर पीना रहेगा। और जैसे ही आप पीना चालू करते हो तो आपका टाइमर चालू कर दिया जाता है, क्योंकि 2 घंटे बाद फिर से दूसरा सैंपल लेते हैं। एक तो फास्टिंग वाला ले लिए सैंपल, और दूसरा 2 घंटे बाद ग्लूकोज लोड होने के 2 घंटे बाद दूसरा सैंपल लेते हैं, जिससे GTT2 कहते हैं। तो मैंने बताया अभी GTT2। तो यही चीज़ें होती हैं कि पहला सैंपल लेने के 2 घंटे बाद आपका दूसरा सैंपल लिया जाएगा, जिसको बोलेंगे GTT2 या OGTT2।